हरे कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है भगवान राम कहाँ निवास करते हैं। यही प्रश्न माता सीता ने एक बार प्रभु से पूछा था कि हे भगवान, हे नाथ, आप कहाँ निवास करते हैं, हमें बताने की कृपा करें। भगवान राम ने कहा, हे देवी, जब तुमने यह प्रश्न किया है तो मैं जो है तुम्हें इसका उत्तर दे देता हूँ। भगवान राम ने कहा, जो मनुष्य दूसरों का सुख देखकर सुखी हो जाता है, कहते हैं कि हे देवी, जो पुरुष, जो मनुष्य दूसरों का सुख देखकर सुखी हो जाता है और दूसरों का दुख देखकर दुखी हो जाता है, ऐसे मनुष्य के हृदय में मैं भाई लक्ष्मण और भार्या सीता के साथ उसके हृदय में नित्य निवास करता हूँ। देवी, इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं है। हे देवी, मैं जो है उस मनुष्य के हृदय में निवास करता हूँ जो दूसरों के दुख में दुखी होता है और दूसरों के सुख में सुखी होता है। ऐसे मनुष्य के हृदय में मैं भाई लक्ष्मण और देवी सीता के साथ उसके हृदय में निवास करता हूँ और जो है सदा उसके हृदय में ही निवास करता हूँ। लेकिन देवी, ऐसा मनुष्य, ऐसा भक्त बहुत दुर्लभ है। ऐसे भक्त युगों युगों में प्रकट होते हैं जो दूसरों के दुख में दुखी हो जाए और दूसरों के सुख में सुखी हो जाए। जो मेरा प्रिय भक्त होता है वह दूसरों का दुख अपना ही दुख समझता है, दूसरों का सुख अपना ही सुख समझता है। वह जो है यही समझता है कि ये सारे जीवात्मा भगवान के ही अंश है। तो भाई, हमें, वो भी जीवात्मा है, हम भी जीवात्मा है, उसका भी शरीर है पंच भौतिक, मेरा भी पंच भौतिक। तो भाई, द्वेष किस बात का। वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ, वह दुखी है तो मैं भी दुखी हूँ। लेकिन जो इसके विपरीत, इसके अतिरिक्त जो मनुष्य होते हैं, वह केवल दिखावा करते हैं। वो मेरा पूजन देवी इसलिए करते हैं कि प्रभु मुझे जो है खुश रखिए और दूसरों को दुख दीजिए। ऐसे मूर्खों को मैं पूजा कभी स्वीकार नहीं करता। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो जिस भाव से मुझे भजता है मैं भी उसी भाव से उसे भजता हूँ। जो मूर्ख मेरी उपासना दूसरों के दुख के लिए करता है वह तमोगुण की वह जो है उपासना मानी जाती है। लेकिन भगवान यही कहना चाह रहा है कि जो है, जो जिस भाव से मुझे भजता है उसी भाव से मैं भी उसे भजता हूँ। दोस्तों, यहाँ दो प्रमुख बातें कही गई हैं कि दूसरों के दुख में और दूसरों के सुख में वो जो है अपना ही दुख और सुख समझता है, वही प्रिय भक्त है। उसी के हृदय में भगवान राम, भगवान कृष्ण, उनका अनंत नाम है, वह निवास करते हैं। और आप विचार करिए कि क्या हम और आपके हृदय में ऐसी भावनाएं होती हैं। अगर ऐसी हो रही हैं तो समझिए कि हम भी उनके अच्छे भक्त हैं और वो हमारे हृदय में निवास करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हमें कोशिश करना होगा कि ये अच्छाई हमारे और आपके मन में आए कि दूसरों के सुख में और दूसरों के दुख में हमें जो है समान भाव महसूस हो। ऐसा नहीं कि हमारा पड़ोसी खुश है तो हमें दुख होने लगे और वह दुख में है तो हमें सुख महसूस होने लगे।
इससे भगवान नहीं मिलेंगे। हम रात दिन मानस पढ़ेंगे, हम रात दिन जो है उनका गुणगान करेंगे और आचरण एक पैसा का नहीं लाएंगे तो भगवान इससे प्रसन्न नहीं होते हैं। हमें जो है उस उनकी कही हुई बातों को अपने जीवन में उतारना होगा, स्वयं करना होगा और समाज के सामने यह दिखाना होगा, तब जाकर हम उस परीक्षा में सफल होंगे, तब भगवान हमारे हृदय में वास करेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कतई हमारे हृदय में निवास नहीं करते हैं। कहते हैं देवी, ऐसे भक्त युगों युग में कभी कभार देखने को मिलता है और उसमें मेरी विशेष कृपा होती है। देवी वो ये नहीं, उसके अंदर लोभ नहीं होता है। यदि उससे कहे कि मेरा कोई कहे उसे मेरा पुत्र बीमार है, उसे कहीं दूर लेकर जाना है, कोई नहीं मिल रहा है, वो उसके सामने जैसे ही आप कहे वो अपना दुख समझकर उसे लेकर चल देगा, चाहे वो कितना और दिन लगे। अगर किसी के घर खुशियां मनाई जा रही हैं तो उसमें वो भी आकर नाचने लगता है, गाने लगता है, जैसे लगता है कि उसका ही सब कुछ हो रहा है। वास्तव में दूसरे का कहाँ हो रहा है, सब तो अपना ही है। एक दृष्टि से देखा जाए तो पराया कौन है, एक दृष्टि से देखा जाए तो अपना कौन है। ना यहाँ कोई अपना है ना कोई पराया है, संयोग बस हम एक दूसरे से मिल रहे हैं अपने कर्मों के अनुसार। इस पे बात हम ना करें। आज का टॉपिक है कि भगवान वास्तव में किसके कहाँ निवास करते हैं और किसके हृदय में। तो दोस्तों, हमने जाना कि भगवान किनके हृदय में निवास करते हैं और क्यों निवास करते हैं, ये हमने जाना। तो दोस्तों, हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हम भी उसी आचरण का पालन करें, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो जाए, हमें उसी हिसाब से रहना होगा जैसे भगवान राम ने माता सीता को बताया है। तभी हमारे हृदय में भगवान विराजमान होंगे और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हम कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं। हमारे हृदय में जो हो रहा है वही मुख पे होना चाहिए। एक कवि का कहना है कि जस बाहर तस भीतर जाना, जस बाहर तस भीतर जाना, आ बाहर भीतर एक समाना। दोस्तों, इसी पे भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसा नहीं कि आप कुछ और कहिए और कुछ और करिए, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आप जरूर कमेंट में हमें लिखिएगा कि इस वीडियो से आपको क्या समझ में आया। अगर इसमें कोई त्रुटियां होगा तो हमें जरूर बताइएगा। मैं जो है प्रयास करूंगा कि अगले वीडियो से ऐसी न हो। भगवान की कृपा से जो भी हम टूटी मुटी भाषा में बोलने का प्रयास कर रहे हैं, ये उन्हीं की कृपा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा।